धर्मपुर गांव के हॉस्पिटल में कई तरह के कानूनन कार्रवाई चल रही थी। किरण नाम के एक डॉक्टर थे जो कि बहुत ही नीच कैरेक्टर के थे, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। एक रात अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो बैठा हुआ था। इस बीच अचानक से किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। अंदर आ जाओ, जो भी है। उसने बुलाया पर अंदर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने खटखटाया। अरे बोला ना, अंदर आ जाओ। उसके बाद एक भयानक शैतान अंदर आए। डॉक्टर किरण ने देखा वो काफी भयानक थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम इतनी जल्दी भूल गए? क्या तुम्हें 50 लाख मिल गए जो तुम्हें मिलने थे? बताओ। फिर शैतान आके डॉक्टर किरण के गले को दबोचने की कोशिश की, पर उसे छू नहीं पाए। किरण डर के मारे बहुत जोर से चिल्ला उठा, वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। वो बहुत जोर से चिल्लाया। 2 वार्ड बॉय दौड़ के वहां पर आए। तुरंत वो शैतान वहां से अदृश्य हो गई। सर क्या हुआ? बताइए सर, क्या हुआ? एक शैतान जैसी कोई मेरे कमरे के अंदर घुस आई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, अब अदृश्य हो गई। सर लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर बाहर से कोई अंदर तो नहीं आई, हम बाहर ही थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, मैं घर जा रहा हूँ। डर डर के वो अपने घर की तरफ जाने लगा। वो दोनों वार्ड बॉय आपस में बात करने लगे। आज के जमाने में कैसे शैतान आ सकती है, मैं नहीं मानता। इस बीच वो शैतान उनके सामने प्रकट हो गई। वो दोनों उसे देखकर काफी डर गए। कृपया हमारे साथ कुछ मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये कहकर वो विनती करने लगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, पर तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सहायता? कैसी सहायता आपको चाहिए, बताइए। तुम्हारे डॉक्टर किरण के हाथ में एक ताबीज है, उसे हटाना होगा। जैसे तुम हटा दोगे मैं उसे आराम से मार सकती हूँ, उसकी जान ले सकती हूँ। वो दोनों वार्ड बॉय काफी घबरा गए जब उन्होंने ये बात सुनी। तुम डॉक्टर साहब को क्यों मारना चाहती हो? वो बहुत ही बदमाश इंसान है। वो पैसों के लिए इंसानों की जान ले सकता है। उसने मुझे मारा जबकि मेरी जान बची हुई थी। असल में क्या हुआ था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम वैष्णवी है। कुछ दिन पहले मैं जब ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी, एक बाइक से मेरी एक्सीडेंट हो गई। मुझे बहुत भारी मात्रा में सर पर चोट लगी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया। मेरी इलाज शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर मुझे होश आया। इस बीच मोहन ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए प्लीज, आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसके लीवर और किडनी दोनों खराब है और डोनेट करने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं जितने पैसे चाहिए उतना दूंगा, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर किरण की नजरें धीरे से वैष्णवी पर पड़ी। फिर किरण ने कहा, एक लड़की यहाँ पर आई है जिसकी एक्सीडेंट हो गई है। मैं उसके अंगों को आपकी पत्नी को दे दूंगा, पर ये बाहर बात नहीं जानी चाहिए। आप जाकर 50 लाख का इंतजाम कीजिए। वैष्णवी जो जगी हुई थी, ये बात सुनकर काफी डर गई। तुरंत वहां से वो भागने की कोशिश करने लगी, पर किरण ने उस लड़की को पकड़ लिया और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और ऑपरेशन हो गया और वैष्णवी की मृत्यु हो गई। इस तरह उसने मेरी जान बीचों बीच रोक दी। उसने एक जगह पर जाकर मेरी लाश को दफना दी। उसने मेरे लाश को एक ताबीज के साथ बांध के रखा था ताकि मेरी आत्मा वहां से बाहर ना निकल पाए। कुछ दिनों के बाद सरकार सड़क बनाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे, तो मुझे मुक्ति मिल गई। मैं तुरंत आकर उसे मारना चाहती थी, पर बहुत ही चालाकी से उसने एक ताबीज अपने हाथों में बांध के रखा ताकि उसे कोई छू ना सके। शैतान ये सारी बातें कही। वो दोनों वार्ड बॉय काफी दुखी हो गए ये पूरी बात सुनकर। कई लोगों ने कहा था हमारे डॉक्टर बदमाश है, ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं कैसे भी उनके हाथ से ताबीज निकाल दूंगा, तुम जाके उसे मार देना। दूसरे दिन जब डॉक्टर किरण हॉस्पिटल आए, वार्ड बॉय ने एक नकली ताबीज, जो कि देखने में डॉक्टर के ताबीज से ज्यादा अच्छा था, वो दिखाकर डॉक्टर साहब से कहा, सर ये बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है। अगर आप इसे बांध लेते हैं तो आपको कोई भी शैतान परेशान नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी भयानक शैतान क्यों ना हो। ये आपको सुरक्षा देगा, इसे बांध लीजिए। जब डॉक्टर किरण ने ये बात सुनी,
बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत अपनी ताबीज निकाल के फेंक दी जो कि उनके हाथ में था, और उन्होंने वार्ड बॉय द्वारा दिए गए ताबीज को अपने हाथ बांध लिया। वो वार्ड बॉय चला गया और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। कुछ देर के बाद किरण पेशेंट देखने के लिए बाहर जाने लगे तो उन्हें दरवाजा खोलने में दिक्कत हुई और फिर वो चिल्लाने लगे, अरे कोई दरवाजा खोलो, ये खुल क्यों नहीं रहा है? वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। जब वो जोरों से चिल्ला रहा था, शैतान पीछे से आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखी। किरण पीछे पलट के देखा। शैतान को देखकर डॉक्टर की जुबान बंद हो गई। कृपया मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। और कितने दिन तुम मेरे से भागोगे? उसने ऑपरेशन वाली चाकू से उसके गले को काट दिया और उसकी जान ले ली। एक घने जंगल पिंजरपुर में शैतानों का घर था। सैकड़ों वर्षों से 3 खून चूसने वाली शैतान उस घर में रह रही थी। एक दिन वो तीनों शैतान आपस में बातें करने लगी। हमारा घर कुछ ही दिनों में ढह जाएगा और हम भी मर जाएंगे, बिछड़ भी जाएंगे। क्या हम ऐसा होने से रोक सकते हैं? मौत से बचने का एक ही तरीका है, अगर हम एक ऐसे लड़के का खून पिए जिसकी उम्र हो 25 और वो अमावस्या पर पैदा हुआ हो, तो हमारा जीवन काल बढ़ सकता है। लेकिन हम ऐसे लड़के की पहचान करेंगे कैसे? उस लड़के के दाहिने हाथ की हथेली पर एक तिल होगा, यही पहचान है। ठीक है, मैं आज जाकर ऐसे जवान लड़के को ढूंढूंगी। फिर उनमें से एक शैतान एक सुंदर लड़की में बदल गई और लोगों के बीच घुसकर उनके हाथों को गौर से देखने लगी। फिर वो एक फोटो स्टूडियो पहुंची। उस लड़की को देखकर फोटो स्टूडियो का मालिक सुरेश, ओह हाउ प्रिटी, मेरे स्टूडियो में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की आई है। वेलकम मैम, अंदर आइए। ऐसा कहते हुए उसके दोनों हाथ खुले और उसकी दाहिनी हथेली पर तिल देखकर शैतान बहुत खुश हुई और उससे कहा, मुझे मैच मेकिंग के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवानी है। आप तो ऐसे ही इतनी प्रिटी हैं, अब देखिएगा आपकी तस्वीरें और भी लाजवाब होंगी। ये कहते हुए उसने फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। हर एंगल से तस्वीरें क्लिक करने के बाद, मैम कल आप अपनी तस्वीरें ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं कल फोटोज कलेक्ट कर लूंगी। वो दरवाजे तक गई और फिर गायब हो गई। फिर वो शैतानों के पास पहुंची और फिर मुझे वो इंसान मिल गया जिसका खून हमें एक बार फिर जवान कर देगा। बाकी शैतान भी बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसी। दूसरी तरफ सुरेश उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था और उसने खींची गई फोटोज डेवलप की। तैयार फोटोज को देखकर सुरेश हैरान रह गया। उन तस्वीरों में उस लड़की का अजीब रूप दिखाई दिया। उन तस्वीरों को देखकर वो घबरा सा गया। ये क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ऐसी क्यों आई हैं? मैंने इससे पहले इस कैमरे से हजारों तस्वीरें खींची हैं, लेकिन ऐसी अजीब तस्वीर कभी नहीं आई। कुछ गड़बड़ है, मुझे ये एक बार गुरुजी को दिखा देनी चाहिए। उसने उन तस्वीरों को लिया और गुरुजी नाम के एक जादूगर के पास गया। फिर सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई। वो कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक खून चूसने वाली भयानक शैतान लगती है। लगता है उसे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें तलाशते हुए आई थी। सुरेश डर गया और बोला, मुझे डर लग रहा है गुरुजी कि वो शैतान मेरे साथ क्या करेगी। डरो मत, मैं तुम्हें एक तरह की पवित्र राख दूंगा। अगर वो शैतान कोई मुसीबत खड़ी करे तो उस पर ये राख फेंक देना, ये तुमको उस खतरे से बचाएगी। सुरेश ने उस राख को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। उस रात उसने वो राख सोते हुए भी अपनी जेब में ही रहने दी। रात के 12 बज रहे थे। वे तीनों शैतान चुपचाप सुरेश के पलंग के पास आईं। सुरेश गहरी नींद में था। तीनों शैतानों ने उसके बेड को घेर लिया और सुरेश के साथ ही उसे उठा लिया। फिर वे उसे शैतान घर ले जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब सुरेश को बाहर की ठंडी हवा महसूस हुई तो वो उठकर बैठ गया।
अरे ये इतनी ठंडी हवा, जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ये सोचते हुए उसने नीचे देखा। 3 शैतानों ने उसके पलंग को हवा में उठा रखा था। उन तीनों शैतानों को देखकर सुरेश घबराकर जोर से चिल्लाया और नीचे कूदने लगा। लेकिन तभी उसे गुरु की दी राख याद आ गई और उसने फौरन उन शैतानों पर फेंकी। इससे वो जोर जोर से चीखने लगी। फिर उन्होंने उस खाट को हवा में ही छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई। सुरेश पलंग के साथ नीचे गिर गया। वहां से वो सीधे गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। बहुत बढ़िया, अब इसके बाद वो शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। और ये कहकर उन्होंने सुरेश को वहां से भेज दिया।